ठीक है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर, मतलब जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो हम लोग किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक कोड लिखा है और इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लिया है एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने ईएमपी ऑब्जेक्ट। ईएमपी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे ईएमपी नेम की वैल्यू असाइन कर दी है, फिर ईएमपी में एज की वैल्यू असाइन की है, और फिर ईएमपी में मैंने सैलरी की वैल्यू असाइन की है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे डिलीट कर दिया। किसको डिलीट कर दिया? सैलरी को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। और फिर मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग कराया। तो कंसोल लॉग में हम लोग इनकी मदद से, इनकी हेल्प से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट के अंदर है या नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि नेम ईएमपी, तो यहाँ पे ये हमको क्या रिटर्न करेगा? ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे भी ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन सैलरी को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है, तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा? ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर किया, प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पे आप देख रहे हो कंसोल के अंदर क्या रिजल्ट आया? ट्रू, ट्रू और फॉल्स। ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने डिलीट कर दिया है सैलरी को, और सैलरी को जब हमने डिलीट कर दिया तो ये जो इन ऑपरेटर है ये हमको क्या रिटर्न करेगा? यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आया? फॉल्स। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर है या नहीं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर हमको मेथड कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड ऐड करना, एडिंग मेथड इन ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेट माई कार का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, माई कार और इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया माई कार का। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने लिखा कि माई कार डॉट नेम इज इक्वल टू, माई कार डॉट नेम इज इक्वल टू क्या हो सकता है? कार का जो भी नेम है, लाइक शिफ्ट। तो मैंने यहाँ शिफ्ट लिख दिया। फिर मैंने लिखा यहाँ माई कार डॉट मॉडल इज इक्वल टू, है ना। तो ये जो है वो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, राइट। ठीक है, मॉडल हो गया, ईयर हो गया। तो जैसे मॉडल में मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मॉडल में मैंने यहाँ लिख दिया 2014। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है एक फंक्शन, इसके अंदर एक फंक्शन ऐड करना है। तो वो हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं? मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन ऐड करने का क्या तरीका है? तो वो तरीका ये है कि जैसे मेरे को ऐड करना है गेट नेम, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माई कार, और माई कार के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट नेम। ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन, और इस फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं लिख दूंगा गेट नेम का कोड, जो कि मैं लगा देता हूं कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मेरे को यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। तो मेरे को लिखना पड़ेगा माई कार डॉट नेम, तो मुझे नेम मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मेथड को ऐड कर सकते हैं, है ना, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। वैसे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग बाहर से भी मेथड बना सकते हैं, लेकिन जो कोड है हमारा वो थोड़ा सा फॉर्मेट में सही दिखे, इसलिए हम लोगों को ये टेक्निक यूज करनी चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से हम लोगों को एनोनिमस फंक्शन बना के हम लोग फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेथड को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनता है तो वो मेथड कहलाता, फंक्शन नहीं कहलाता। फंक्शन प्रोसीजर ओरिएंटेड होता है, लेकिन मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल जो मैंने बनाया वो हम देखते हैं। तो मैं ओपन करता हूं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड, और ये मैंने एक एग्जांपल बनाया है
इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट माई कार इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। फिर मैंने क्या किया, माई कार कंपनी इज इक्वल टू मैंने लिख दिया मारुति, ठीक है। माई कार एक प्रॉपर्टी मैंने असाइन की मॉडल, जिसको मैंने नाम दिया बलिनो। फिर मैंने यहाँ पे माई कार में ईयर, जो मेरी कार है उसका ईयर 2014 दिया। और फिर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया इसको। तो डिस्प्ले कैसे, अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे जो 2014 ईयर हो गया, फिर मैंने एक डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन के लिए शो ऑल नाम का मुझे फंक्शन बनाना था। तो मैंने माई कार और माई कार के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा शो ऑल, और शो ऑल को मैंने एक फंक्शन असाइन कर दिया। और इस फंक्शन में मैंने कंसोल डॉट लॉग, अभी कंसोल डॉट लॉग में जब मुझे यहाँ पे मतलब इस मेथड के अंदर मुझे इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होगा, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, मुझे यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा कि माई कार डॉट कंपनी, माई कार डॉट मॉडल और माई कार डॉट ईयर। तब मुझे वो डिटेल, कार की डिटेल यहाँ पे मिलेगी, राइट। दूसरी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस है जावा या C++, वहां पे अगर हम लोग डायरेक्ट कंपनी लिख देते, मॉडल लिख देते, ईयर लिख देते, तो हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर पाते थे, या दिस डॉट नेम, दिस डॉट सैलरी, उससे हम लोग एक्सेस कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। तो माई कार डॉट कंपनी, माई कार डॉट मॉडल और माई कार डॉट ईयर से हम लोग इस डिटेल को ले लेंगे। फिर कंसोल डॉट लॉग में मैं करूंगा तो ये तीनों जो डिटेल है वो मेरे को मिल जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं रन करता हूं, मैंने इस ऑब्जेक्ट को रन किया और हम लोग कंसोल पे चलते हैं। तो कंसोल पे मेरे को ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। मुझे क्या करना होगा, इसको रन करना होगा। तो मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया, यहाँ गए हम लोग, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, कंसोल पे गए, तो मारुति वलीनो 2014 ये डिटेल हमको मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड को ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के अंदर इटरेटिंग यानी कि फॉर लूप का हम लोग यूज कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को एक एक करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये नेम, एज और सैलरी जो आ रही है वो हमको पता नहीं है कि इसकी की वैल्यू क्या है, तो हमको लूप लगाना है, हमको फॉर लूप लगाना है। तो हम लोग फॉर लूप किस तरीके से लगा सकते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने लेट ईएमपी इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने एक ईएमपी ऑब्जेक्ट बनाया जो कि न्यू ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। ये ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैंने यहाँ पे ईएमपी नेम की वैल्यू दे दी है, एज दे दी है और यहाँ पे सैलरी दे दी है, और कंसोल लॉग में ये मैंने स्टेटमेंट दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैंने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में मैंने लिखा की वो वेरिएबल है, तो ई इन एमपी। तो फॉर लूप में क्या आएगा, ये नेम की वैल्यू आएगी या ये की वैल्यू आएगी जो कि नेम है वो, या ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो फॉर लूप है वो हमको की निकाल के देता है। की निकाल के देता है मतलब ये हमको नेम देगा, एज देगा और सैलरी देगा, और फिर इसको हम लोग ईएमपी और यहाँ पे की वैल्यू पास करके वैल्यू को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे इसका रिजल्ट देखूं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ईएमपी डिटेल्स। तो ये डिटेल्स स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ लगाया है वो आ गया यहाँ पे, ईएमपी का जो डिटेल स्टेटमेंट है वो आ गया, ये वाला स्टेटमेंट। और उसके बाद में फॉर लूप चला और ये तीनों वैल्यू बारी बारी से उसने प्रिंट कर दी हमारी, क्योंकि यहाँ पर हमको की मिल गई थी और उस की को हमने यहाँ पे पास किया। तो यहाँ पे की पास करने के बाद हमको ये वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप चला के ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी को फेच कर सकते हैं।